नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है एमबीबीएस इन चाइना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं सर बच्चों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी लाखों की सेविंग और अपना टाइम बचाना है तो, लेकिन रिसर्च कब स्टार्ट होती है? जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो चाइना के ऊपर डिस्कस करेंगे और जो एफएमजी का रिज़ल्ट रहता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का क्या रहा है चाइना से जो एमबीबीएस करके आते हैं। ये चाइना का नहीं है, बाकी भी कंट्रीज़ का यही ग्राफ है। कहीं पे 20%, कहीं पे 25% है। तो ये सारा का सारा ग्राफ एनएमसी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल मिल जाएगा, आपको गूगल करेंगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये इसका जो पीडीएफ है कंप्लीट, जो ये मैं पढ़ूँगा, इसको कम्प्लीटली मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए कि इतने लाखों रुपए लगा रहे हैं और इतना इम्पोर्टेंट टाइम 5-5, 6-6, 7-7 साल फॉरेन कंट्रीज़ में लगा रहे हैं और आने के बाद लाइसेंस नहीं मिलता है, तो उन बच्चों का कैरियर फर्दर क्या है? तो इसको माइंड में रखना है आपने। इवन आप इस जैसे स्टूडेंट हैं, एफएमजी जो भी स्टूडेंट हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जिनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है इंडिया के अंदर, इवन वो आज की डेट में कोई ऑप्शंस ढूंढ रहा है, उनको मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। उनको मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। अब फर्दर अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो अभी कुछ कर नहीं पाएंगे आप, तो फर्दर उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, दैट वी कैन रिकमेंड देम। बीइंग ए कैरियर काउंसलर हूँ, 100 कंट्रीज़ को मैं डील करता हूँ और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर, वो मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ। उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस, उनकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि फर्दर उनको क्या करना चाहिए। तो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट को ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। एनएमसी की वेबसाइट मैंने फिर कहा है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसको आप सब्सक्राइब कर लें उनकी वेबसाइट को, जो भी नोटिफिकेशन सब उनकी आए तो वो आपकी मेल के ऊपर आए। और जो गजट आया है एनएमसी का, उसको थोरोली पढ़ें। जो एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 18 नवंबर को, बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर, फ़ॉरेन जाने से पहले, एमबीबीएस करने से पहले, ताकि आप किसी के ट्रैप में ना आए। हमारे पास भी 60 कंट्रीज़ है जहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए भेजते हैं, लेकिन आज की डेट में किसी भी कंट्री, जो भी कंट्री है, वो दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एनएमसी जो गजट के अंदर मेंशन की हुई हैं। अपने रिस्क के ऊपर ही आपने जहाँ जाना है जाइए, ये आपने अपने माइंड में रखना है। लेकिन जाने से पहले एटलीस्ट अगर आपको उस कंट्री का भी लाइसेंस मिल जाता है तो आपके लिए दिस इज़ ए बिग रिलीफ, ताकि आपके लिए वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ ओपन हो सकती हैं अगर आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस है, एक्सेप्ट इन इंडिया। तो इंडिया को हम छोड़ देते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आपको नहीं भी इंटरटेन करती। तो अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि एनएमसी का गजट आने के बाद नंबर ऑफ़ बच्चों की क्वेरीज़ गई हैं इंडियन एम्बेसी जो कि चाइना के अंदर लोकेटेड हैं। सर हमारा क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वो क्या होगा, उनके सारे के सारे आंसर इस एडवाइज़री में दिए हुए हैं। ये इंडियन एम्बेसी जो चाइना के अंदर है, उसने ये एडवाइज़री इशू की है स्पेशली एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चाइना जाकर अपनी एमबीबीएस करनी है। तो क्या क्या लिखा है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस क्या क्या रहे हैं उनके बारे में बताऊँगा। ये 18 सितंबर की एडवाइज़री है। Embassy of India in Beijing has been receiving several queries from the prospective Indian students and their parents with respect to seeking admission for undergraduate clinical medicine program in China. Since several queries have been received in this regard, an advisory in the form of Q and A is below for information of all concerned. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो हमारी इंडियन एम्बेसी चाइना के अंदर है, वो क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर डिग्री और एमबीबीएस इन चाइना फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स? इसके अंदर उन्होंने आंसर क्या दिया है? चाइना ऑफर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्लिनिकल मेडिसिन विच इज़ ऑफ 5 years ड्यूरेशन प्लस 1 year इंटर्नशिप। However, the exact length vary from university to university, which can be checked from the respective university website. ठीक है जी, उसका आंसर उन्होंने दे दिया है। दूसरा, विच आर द यूनिवर्सिटी इन चाइना वेयर फॉरेन स्टूडेंट्स कैन इनरोल फॉर क्लिनिकल मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? उसका क्या आंसर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज़ इशूड एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन
wherein they have shared the list of 45 universities in China that are authorized to give admissions to foreign students to undertake clinical medicine undergraduate degree course in English in China for the year 2029. 2019 में ये एक लिस्ट इशू की थी वहाँ की मिनिस्ट्री ने. प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू नोट carefully that only these 45 Chinese universities are authorized to admit international students for the clinical medicine undergraduate degree in English. यही 45 यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा चाइना में इंग्लिश में जाकर अपनी MBBS की डिग्री कर सकता है. ए लिस्ट ऑफ 45 यूनिवर्सिटी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक. ये भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है. चाइना जाने से पहले आप भी इन यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर सकते हैं. अगर आपने चाइना में इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो बेस्ट से बेस्ट सर्विस क्राउन इमिग्रेशन प्रोवाइड कर सकता है. JW वहाँ का जो इन्विटेशन आता है जब आपने यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना होता है इमीडिएटली हम अरेंज कर सकते हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी होल्ड ऑन की है, कुछ यूनिवर्सिटी ने इशू करने भी स्टार्ट कर दी है. अगर आपने JW ऑलरेडी अपने लेवल पर अरेंज कर लिया है और चाइना का वीज़ा स्टैंप करवाना चाहते हैं क्राउन इमिग्रेशन, उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है. हमारी जो सर्विस है हमने 15 से 20 हज़ार रुपये एडवांस में लेना है. बाकी हमारी जो सर्विस चार्जेस हैं जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा दैट टाइम वी विल टेक इट. ऐसे प्रिविलेज आपको अगर अनदर कंसल्टेंट देता है तो आप उनके थ्रू भी अपनी सर्विस ले सकते हैं. इवन कल चाइना में आपके पेरेंट्स ने जाना है घूमने फिरने के लिए, उनके वीज़े भी हम स्टैंप करवा सकते हैं. इवन चाइना से MBBS करने के बाद फर्दर किसी कंट्रीज़ के ऑप्शंस आप देख रहे हैं उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं. क्या आपका वो कंसल्टेंट ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है जिसके थ्रू आप सिर्फ चाइना को ही वो प्रमोट कर रहा है? नहीं कर पाएगा. अपना आप MS MD PG चाहते हैं चाइना से मेडिसिन के बाद, वो किस वे से फॉरेन कंट्री में कर सकते हैं उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपको गाइड कर सकता है. क्या आपका वो कंसल्टेंट कर सकता है जिसके थ्रू सिर्फ वो चाइना को ही प्रमोट कर रहा है, वहाँ की गलत यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की कोशिश करता है सिर्फ अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए? हमने कभी भी कोई भी काम करना होता तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग करते हैं. जो NMC की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रिस्पेक्टिव एम्बेसीज हैं जो इंडियन फॉरेन कंट्रीज़ के, उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग करते हैं, उनके बाहर नहीं करते. कोई जिसमें कि हमें फाइनेंशियल ज़्यादा बेनिफिट हो और बच्चे की ऐसी तैसी फिर जाए, ऐसे काम हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या, कैन फॉरेन स्टूडेंट ज्वाइन फॉर clinical medicine program in Chinese language? Ministry of Education of People's Republic of China has clearly mentioned in their official communication that foreign student can only join medical program in 45 universities in English language. They cannot join for studying clinical medicine program in China which is offered in Chinese language. They have also clearly stated that any university offering clinical medicine program in bilingual mode is strictly prohibited. ठीक है जी. However, अच्छा ये ठीक है. दूसरा, how much does it cost to study MBBS in China? How can I get the details of fees? The fee structure is different for different university. Students are advised to check from the university directly before admission. ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया है. हम भी आपको क्लियरली बताएंगे. हम यूक्रेन जैसे या अनदर कंट्रीज़ के सिस्टम से नहीं है कि वहाँ जाकर भी $2000 देना पड़ेगा, आपकी रेजिडेंसी, आपका मेडिकल होगा, 5 साल की सर्विस होगी. तो अब बताएं, अभी वो 5-5 साल वाले कहाँ गए? अभी वो बच्चे जहाँ वो एजेंट्स बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? वो तो अभी भी बच्चों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं. वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स ही लेने हैं यूक्रेन के अंदर से. वो सिर्फ एक मोटिवेशन होता है. जहाँ पर मैंने फिर बता दिया, मेरा काम एडमिशन, वीज़ा और अकोमोडेशन तक है. बाकी जो सब कुछ है बच्चे ने खुद जाकर करना है. उसको वहाँ जाकर पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर क्या पैसे लग रहे हैं. तो बहुत सारी एजेंट्स ने धंधा बनाया हुआ है. अपनी फ़ीस यहाँ पर 2-2.5 लाख की ले ली, वहाँ जाने के बाद मेरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसको भी $1000-1500 देना है. तो ये धंधे से बचें. आप पढ़े लिखे हैं और ऐसी चीज़ें नहीं हम कहकर पैसा लेंगे. जहाँ पर भी लेंगे ये हमारी फ़ीस है, यही लगेगी हमारी, करवाना तो करा लो. उसके बाद कोई भी फीस है आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएवर को पे करनी है. अगला क्वेश्चन क्या है, इज इट एसेंशियल फॉर ए इंडियन स्टूडेंट टू लर्न Chinese during the medical course in China? As per regulation of Ministry of Education of People's Republic of China, the course are offered in English language. However, learning Chinese language is mandatory for clinical sessions. Hence, every student will also need to learn Chinese language up to HSK 4 level. Any student who does not clear this minimum Chinese language skill will not be awarded degree. Prospective students are requested to check with the university concerned about the requirement before
बिफोर हैंड एज देयर आर माइनर डिफरेंस ऑन द लेवल ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अभी इसके अंदर भी क्लियरली कर दिया है कि आपको बच्चे को HSK 4 लेवल तक चाइनीज़ लैंग्वेज करनी ही पड़ेगी, दैट इज़ मैंडेटरी। ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ये अनदर कंट्रीज़ में भी है। मैं अगर शेंगन में भेजता हूँ, यूरोप में भी भेजता हूँ, वहाँ पर भी आपको वो रिस्पेक्टिव कंट्री की लैंग्वेज करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। What is provision and duration of internship for foreign student? After completing the degree course, a provisional degree is awarded by the university. Students are awarded final degree only after 1 year internship. अभी देखिए, डिग्री भी तब अवार्ड होगी अगर आपने ये लैंग्वेज की होगी, उसके बाद इंटर्नशिप 1 साल की करनी पड़ती है, उसके बाद आपको डिग्री वहाँ से मिलती है। ये कि भी इसके अंदर क्लियर कर दिया। कैन ए इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन चाइना and is this at par with the registration granted to local citizen in China? If so, what is the complete process of registration in China? Is there a licensing exam in China for the purpose? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन आपने अपने एजेंट से भी पूछना है जब भी आपने कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री में MBBS के लिए जाना है, इवन उससे रिटर्न में लें ऐसे क्वेश्चंस को। In order to obtain a license to practice medicine in China, foreigner must pass the qualification examination of Doctor of People, Republic of China. The process is as follow. तो बच्चे को वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। वहाँ ये उन्होंने लिखा है ये एग्ज़ाम को, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन वो एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए चाइनीज़, तभी क्लियर कर पाएंगे। कंप्लीट द क्लिनिकल मेडिसिन ग्रेजुएशन प्रोग्राम, पहले तो आपकी मेडिसिन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। देयर आफ्टर कंप्लीट 1 ईयर कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो इंटर्नशिप है फ्रॉम ए एफिलेटेड हॉस्पिटल ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। उसके बाद डिग्री के बाद आपका इंटर्नशिप होनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन इंटर्नशिप स्टूडेंट हैव टू क्लियर, उसके बाद स्टूडेंट को चाइनीज़ मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, ये है उस नाम चाइनीज़ मेडिकल, एंड ऑब्टेन ए फिजिशियन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये फिजिशियन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हो गया, ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन, इज ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना मैंडेटरी टू अपेयर फॉर FMG इन इंडिया? NMC रेगुलेशन डेटेड स्टूडेंट्स 18 नवंबर वाली स्टेट दैट एनी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हु सीक मेडिकल स्टूडेंट अब्रोड आफ्टर नवंबर स्टूडेंट नेसेसरी हैव ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑफ ग्रेजुएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज क्लिनिकल प्रोग्राम बिफोर हिज अपेयर इन FMG एग्जाम इन इंडिया। अभी इसके अंदर भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने इंडिया का आकर लाइसेंस लेना है तो आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, वो भी इसके अंदर क्लियर कर दिया। अगर आपने यहाँ आकर नेक्स्ट एग्ज़ाम या FMG एग्ज़ाम में आकर बैठना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज मैंडेटरी टू क्लियर ए नीट UG एग्जाम बिफोर सीकिंग एडमिशन इन एनी चाइनीज यूनिवर्सिटी फॉर क्लिनिकल मेडिसिन? 100% वो तो चाहिए, नीट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है तो यहाँ आकर आप FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ता पढ़ता थक जाऊँगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। MBBS के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, हफड़ा दफड़ी से नहीं जाना कि डॉक्टर की डिग्री है, बड़ी इजीली एडमिशन मिल रहा है। एटलीस्ट वहाँ के सिस्टम को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर डिग्री करने का बेनिफिट क्या है, ऐसी चीज़ें ज़रूर चेक करें। लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, उसके बाद फर्दर क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास 60 कंट्री के ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को MBBS के लिए भेजते हैं। आपका बजट, आपकी परसेंटेज, क्या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनको देखने के बाद वी आर सजेस्टिंग कि आपको कहाँ भेजना चाहिए। तो MBBS से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।